दोनों को ही हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो नर्वस रेगुलेशन देखो पहले, तो ब्रेन के दो पार्ट हैं नर्वस रेगुलेशन के लिए, नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो हम बताएंगे यहां पर नर्वस रेगुलेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट करने वाला है, सीएनएस। अब सीएनएस के दो पार्ट हैं, एक तो हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा को, एक तरफ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी का एक पार्ट होता है पोन्स, ब्रेन में पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूं, मैं डायग्राम इसलिए डाला था मैंने। यहां पर ये दिख रहे हैं ना आपको, ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर, ये पोन्स हैं, ठीक है। ये तो पोन्स होते हैं, ये सुपीरियर पोन्स और इंफीरियर पोन्स। इसके अलावा नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, नीचे वाला सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये दो मिलकर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं वही समझाने वाला हूं मैं। तो एक तरफ तो हम लिखने वाले हैं बेटा पोन्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक तरफ हम समझाने वाले हैं सीएनएस का पोन्स। बस ये दो रेगुलेटिंग सेंटर है हमारे नर्वस सिस्टम के, इनको समझना है अच्छे से। अब देखो सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, समझो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ऐसे 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 एमओ। इसमें कुछ न्यूरॉन ऊपर की साइड में होते हैं, कुछ न्यूरॉन नीचे की साइड में होते हैं। जो ऊपर है वो डॉर्सल पार्ट है, नीचे वाला वेंट्रल है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डीआरजी, डीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डीआरजी बोलते हैं। चाहो आप मन करे तो फुल फॉर्म लिख लो, डीआरजी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक होता है वीआरजी, वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डीआरजी और वीआरजी ये मेन रेगुलेटिंग सेंटर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, डीआरजी के बारे में बताता हूं मैं। डीआरजी को हम बोलते हैं बेटा इंस्पायरेटरी एरिया, जबकि इसको बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी एरिया। क्यों बोलते हैं समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। पूरी बायो समझाऊंगा, कहीं कोई भी चीज यूं ही नहीं रट लो, कोई मतलब ही नहीं है। इंस्पायरेटरी एरिया, एक्सपायरेटरी एरिया क्यों बोलते हैं, इंस्पायरेटरी समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इस इंस्पायरेटरी एरिया की बात करता हूं तो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल, अच्छा इसको बोलते क्या है, एनसीईआरटी इसको ऐसे भी बोलती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है, पहला। दूसरा ध्यान रखना, समझाऊंगा अभी। ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल नॉर्मल ब्रीथिंग, या ऐसे भी कर सकते हो ओनली इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन पैसिव मैकेनिज्म है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कैसे कंट्रोल करता है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स। यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक ही काम होगा, इंस्पायरेशन। भाई इन दो मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक ही काम होगा, इंस्पायरेशन।
इसीलिए इसको इंस्पायरेटरी एरिया बोलते हैं, क्योंकि उन मसल्स में कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होगा, इंस्पायरेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी इंस्पायरेटरी एरिया, डीआरजी को हमने इंस्पायरेटरी एरिया बोला बेटा, क्योंकि ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन नहीं होता। ठीक है, समझ में आया होगा। इसीलिए इसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। रिदम का मतलब है जो आपकी लय, जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो ना, तो नॉर्मल ब्रीदिंग को यही कंट्रोल कर रहा है, जिसमें ओनली इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, एक्सपायरेशन को नहीं करता, क्योंकि पैसिव मैकेनिज्म है। बस कॉन्ट्रैक्शन कराना है, एक्सपायरेशन छोड़ दो, अपने आप रिलैक्स हो गया। कॉन्ट्रैक्शन कराना है, छोड़ दो, अपने आप रिलैक्सेशन हो गया। तो ओनली इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग को करता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, इंस्पायरेटरी एरिया बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोल करता है इन दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को। तो मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक्सपायरेटरी एरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होता है। जैसे सुनो, कंट्रोल फोर्सफुल एक्सपायरेशन बाय contraction of abdominal muscles और इंटरकॉस्टल मसल्स। इन दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होता है। भाई इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिर्फ एक्सपायरेशन होगा। सो इट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी एरिया ड्यूरिंग फोर्सेबल रेस्पिरेशन या एक्सपायरेशन। तो अब मुझे लगता नहीं है कोई डाउट बचा होगा। हर तरीके के डाउट यहां क्लियर हो जाते हैं, हर तरीके के डाउट, कोई डाउट बचता ही नहीं है। ठीक है, अब बता दी सर पोन्स क्या करते हैं? फिर ये रेगुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, अगर मैं पोन्स की बात करता हूं, उसको स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं। पोन्स को हम क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ सेंटर। स्विच ऑफ सेंटर है। ये क्या करता है? स्विच ऑफ सेंटर स्टॉप कर देता है, स्टॉप इंस्पायरेशन। स्विच ऑफ, जब आप लंग्स को फुलाते हो, मतलब एयर को अच्छे से लंग्स में, आप लंग्स कहते हो मतलब आप एयर थोड़े से वॉल्यूम जब आप फिल करोगे, एक टाइम के बाद रुक जाएगा, स्विच ऑफ कर देगा ये। जब ओवर स्ट्रेचिंग करते हो ना, तो ओवर स्ट्रेचिंग में वैसे तो स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, वो भी रेगुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर ये भी एक तरीके से आपके इंस्पायरेशन, जब आप दौड़ लगा रहे हो, तो दौड़ लगाते में क्या होता है, आप डीप ब्रीथ नहीं कर पाते, इनहेल नहीं कर पाते, तुरंत एक्सहेल कर देते हो। यानी इनहेल को रोकने का काम करता है यही सेंटर, ठीक है, इनहेल को रोकने का काम करता है यही, स्टॉप कर देता है इंस्पायरेशन। तो एक क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाए, कंटिन्यू सिग्नल भेजे एमओ के पास, ऐसे समझो, ये अगर एमओ के पास सिग्नल भेजेगा तो इंस्पायरेशन नहीं हो पाएगा। ये एमओ के पास सिग्नल भेजेगा तो एमओ इंस्पायरेशन नहीं करेगा, रोक देगा। सिग्नल इससे एमओ के पास जाएगा तो इंस्पायरेशन रुक जाएगा, स्टॉप इंस्पायरेशन। तो एक तरीके से ये रेगुलेशन का काम करते हैं। रेगुलेशन क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। कैसे करते हैं? स्विच ऑफ सेंटर की तरह काम करके, स्टॉप करके, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं कंडीशन, एम्स में आया क्वेश्चन, इफ पोन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो क्या होगा? इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग। क्यों रेट बढ़ जाएगा इनके हाइपर होने की वजह से? रेट इसलिए बढ़ जाएगा कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 16 टाइम होता है जब नॉर्मल आप डीप ब्रीथ करते हो, रिलैक्स होकर सांस ले रहे हो। जब सांस लोगे जल्दी जल्दी लोगे, क्योंकि आप इंस्पायरेटरी
जो ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो गया, क्योंकि इंस्पायरेशन होने ही नहीं दे रहा, तुरंत एक्सपायरेशन हो रही, तुरंत एक्सपायरेशन। तो 1 मिनट में जब आप 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग कर रहे थे, तो शॉर्ट ब्रीदिंग आप ज्यादा करोगे ना, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। रेट का मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर नंबर बढ़ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। अगर आपका इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन